बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं बायोलॉजी अध्याय 4 वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न और उत्तर। यदि आपने इन सबको अच्छे से याद कर लिया तो इस यूनिट से संबंधित सभी बहुविकल्पी प्रश्न, रिक्त स्थान, सत्य सत्य, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए तथा सही जोड़ियों संबंधित सभी प्रश्नों को अच्छे से हल कर पाएंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। आनुवंशिकी या जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, जनकों के लक्षणों का उनकी संतानों में पहुंचना क्या कहलाता है? इसे हम आनुवंशिकी कहते हैं। तीसरा प्रश्न, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का उपयोग किया था? तो बच्चों, हम जानते हैं मटर का पौधा, इसको गार्डन पी या पाइसम सेटाइवम भी कहते हैं। चौथा प्रश्न देखिए बच्चों, मेंडल ने मटर के पौधे में कितने विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था? तो हम जानते हैं बच्चों 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। पांचवा प्रश्न देखिए बच्चों, मेंडल के प्रयोगों में F1 से क्या तात्पर्य है? F1 का मतलब प्रथम संतति पीढ़ी होता है। अगला प्रश्न, विषम लक्षणों वाले एलील से युक्त व्यक्ति या जीव को क्या कहते हैं? तो बच्चों, इसको हम विषम युग्मजीव या हेट्रोजाइगस कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए सातवां, जब एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को ढक देता है तो इस घटना को क्या कहा जाता है? तो बच्चों, इस घटना को प्रभाविता कहा जाता है और वह जीन जो प्रभाव को ढक देता है उसको प्रभावी जीन या डोमिनेंट जीन कहते हैं और जिसके प्रभाव छिप जाते हैं उसको अप्रभावी जीन कहते हैं। अगला प्रश्न 8, एक संकर क्रॉस यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 पीढ़ी का जीनोटाइप अनुपात क्या आता है? तो हम जानते हैं बच्चों जीनोटाइप अनुपात वहाँ पर 1:2:1 आता है, जबकि फिनोटाइप अनुपात 3:1 आता है। ये दोनों प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 और प्रश्न क्रमांक 9 देखें आप। जीनोटाइप आएगा 1:2:1 और फिनोटाइप आएगा 3:1। ऐसे ही द्विसंकर क्रॉस में F2 पीढ़ी का जीनोटाइप और फिनोटाइप भी पूछा जाता है। आप 10वें प्रश्न क्रमांक में इसका फिनोटाइप यानी दृश्य लक्षणों का अनुपात देख रहे हैं जो 9:3:3:1 है, जबकि इसका जीनोटाइप अनुपात 1:2:4:1:2:1:1:2:1। इसको याद करने का आसान तरीका है बच्चों, 2 डिजिट में याद करें, 12, 24, फिर 12, 12 और 1, और इनके बीच में आप अनुपात का चिन्ह लगा दें तो यह बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं आप। प्रश्न क्रमांक 12 देखें बच्चों, यह भी एक बहुत ही कॉमन प्रश्न है। अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता दो घटनाएं जो मेंडलवाद से विचलन को दर्शाती हैं। तो अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता में F2 पीढ़ी का जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात पूछा जाता है। तो बच्चों, जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात दोनों में बराबर होता है, 1:2:1। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 14 को देखें, मेंडल का प्रथम नियम कौन सा है? तो मेंडल ने 3 नियम दिए थे बच्चों। पहला नियम प्रभाविता का नियम है, दूसरा नियम युग्मकों की शुद्धता का नियम है और तीसरा नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। प्रश्न क्रमांक 17 देखें बच्चों, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किस प्रयोग पर आधारित था? तो हम जानते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम द्विसंकरी संकरण पर आधारित था, जबकि पहला और दूसरा जो नियम है वो एक संकरी संकरण पर आधारित था। मेंडल का कारक मेंडल का कारक आजकल किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों, इसका उत्तर है जीन। प्रश्न क्रमांक 19 देखें, अपूर्ण प्रभाविता का कोई एक उदाहरण। तो बच्चों, पौधों में स्नैपड्रैगन या गुलाब बॉस, जिसको अपन 4 o'clock प्लांट या मिराबिलिस जलापा कहते हैं, वो अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है। प्रश्न क्रमांक 20 को देखें, सप्रभाविता का क्या उदाहरण है? तो मानव में रक्त समूह A, B और O, ये जो है सप्रभाविता का उदाहरण है। अगला प्रश्न, सर्वमान्य रक्तदाता समूह कौन सा है? तो O रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह, जबकि AB रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 22 देखें, जब एक जीन एक से अधिक फिनोटाइप लक्षणों को नियंत्रित करता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम बहुप्रभाविता कहते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 23 देखें, गुणसूत्रों पर वह स्थान जहाँ जीन पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? लोकस। उस स्थान को लोकस कहते हैं। अगला प्रश्न, वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत किसने दिया था? तो सटन और बॉवेरी इसका सही उत्तर आएगा बच्चों। अगला, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिसको हम फल मक्खी भी कहते हैं, इसका उपयोग आनुवंशिकी के प्रयोगों में किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका सही उत्तर है T.H. मॉर्गन या थॉमस मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने फल मक्खी का उपयोग किया था। अगला प्रश्न 26,
दो जीनों का एक साथ वंशागति होना क्या कहलाता है? तो दो या दो से अधिक जीनों का एक गुणसूत्र पे साथ रहकर वंशागत होना सहलग्नता या लिंकेज कहलाता है बच्चों। अगला प्रश्न, संलग्नता की अवधारणा किसने दी थी? तो थॉमस मॉर्गन या टी.एच. मॉर्गन ने संलग्नता की अवधारणा दी थी। अगला प्रश्न, जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? तो हम जानते हैं बच्चों, अर्धसूत्री प्रथम की पैकेटिन अवस्था जो होती है उस अवस्था में जीन विनिमय होता है, जबकि डिप्लोटिन अवस्था में आप जानते हैं कायस्मा का निर्माण होता है। प्रश्न क्रमांक 29 को देखेंगे, माता पिता के लक्षणों से संतानों में लक्षणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो माता पिता के लक्षणों को संतानों में जाना वंशागति कहलाता है बच्चों। प्रश्न क्रमांक 30 देखेंगे, लिंग निर्धारण के लिए किस जीव में X0 प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, टिड्डा या ग्रॉस ऊपर जो होता है उसमें X0 प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 31, मानव पुरुषों में लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं? तो पुरुषों में XY होते हैं बच्चों, जबकि स्त्रियों में XX होता है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र XX होता है। प्रश्न 33 को देखें, मनुष्य में लिंग संलग्न रोगों के दो उदाहरण। तो हीमोफीलिया और वर्णांधता दो लिंग संलग्न रोग है। आप ये जानते हैं कि इनके जो जीन होते हैं वो X लिंग गुणसूत्र पर अप्रभावी रूप से पाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 34, ब्लीडर्स रोग का दूसरा नाम क्या है? तो ब्लीडर्स रोग का दूसरा नाम हीमोफीलिया है। इसे राजघराने का रोग भी कहते हैं। अगला प्रश्न, हीमोफीलिया में क्या होता है? तो बच्चों हम जानते हैं इस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अगला प्रश्न क्रमांक 36, मनुष्य में डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की त्रिसूत्रता के कारण होता है? तो हम जानते हैं 21वें जोड़े गुणसूत्र में 3X गुणसूत्र हो जाते हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य में 44+XXY गुणसूत्र की स्थिति किस सिंड्रोम को दर्शाती है? तो हम जानते हैं बच्चों, यह लिंग गुणसूत्रों की गड़बड़ी दिख रही है, क्योंकि 44 सामने लिखा है वो क्लियर सही गुणसूत्र है और ये पीछे वाले लिंग गुणसूत्र है। तो XXY यह क्लाइनेफेटर सिंड्रोम को दर्शाता है। प्रश्न 38, मनुष्य में 44+X0 गुणसूत्रों की स्थिति किस सिंड्रोम को दर्शाती है? तो ये महिलाओं में टर्नर सिंड्रोम को दर्शाती है बच्चों। अगला प्रश्न क्रमांक 39 को देखेंगे, मेंडेलियन विकार का उदाहरण क्या है? तो मेंडेलियन विकार का उदाहरण है बच्चों सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, वर्णांधता और थैलेसेमिया। ये सारे मेंडेलियन विकार के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, रंग वर्णांध पुरुष एवं सामान्य स्त्री का पुत्र कैसा होगा? तो इससे सामान्य पुत्र ही होता है। गुणसूत्रों की खोज किसने की थी? तो गुणसूत्रों की खोज स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने की थी। उस गुणसूत्र का नाम बताइए जिसमें सेंट्रोमियर नहीं होता है। तो हम जानते हैं बच्चों, ऐसे गुणसूत्र जिसमें सेंट्रोमियर नहीं होता उसको एसेंट्रिक कहते हैं। एक सेंट्रोमियर वालों को मोनोसेंट्रिक कहते हैं, दो सेंट्रोमियर वाले को डाइसेंट्रिक कहते हैं और दो से अधिक सेंट्रोमियर वाले को पॉलीसेंट्रिक गुणसूत्र कहते हैं। अगला प्रश्न 43, वाई गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो स्टीवेंस नामक वैज्ञानिक ने वाई गुणसूत्र की खोज की थी। मानव में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र के द्वारा होता है? तो वाई गुणसूत्र के द्वारा लिंग निर्धारण होता है मानव में। प्रश्न 45, लिंग गुणसूत्र को छोड़कर कोशिका के सभी गुणसूत्रों को हम क्या कहते हैं? तो बच्चों, लिंग गुणसूत्रों को छोड़कर सभी गुणसूत्रों को ऑटोसोमेनिक कायिक गुणसूत्र कहते हैं। 46 प्रश्न, किसी लक्षण विशेष की पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागतिकी का चित्रात्मक निरूपण क्या कहलाता है? वंशावली विश्लेषण कहते हैं। अगला प्रश्न, वंशानुगति की कार्य की इकाई किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर आएगा जीन। प्रश्न 48, कैरियोटाइप का एक निश्चित क्रम में आरेखन क्या कहलाता है? तो इसको हम इडियोग्राम कहते हैं बच्चों। सिकल सेल एनीमिया, जिसको दात्र कोशिका अरक्तता रोग भी कहते हैं या हस्याकार अल्प रक्तता रोग भी कहते हैं, इसमें ग्लूटामिक अम्ल वैलिन द्वारा प्रस्थापित हो जाता है, हम जानते हैं। इसके लिए कौन सा त्रिककूट यानी ट्रिपलेट कोडॉन वैलिन के लिए है? तो हम जानते हैं बच्चों, ये जी यू जी जो होता है वो वैलिन को कोड करता है, जबकि AUG जो है वो ग्लूटामिक अम्ल को कोड करने का काम करता है। अगला, सिकल सेल एनीमिया किस कारण होता है? तो बच्चों, यह बिंदु उत्परिवर्तन के कारण होता है। 51 नंबर का प्रश्न, DNA द्विकुंडल की जो चौड़ाई होती है वो 20 एंगस्ट्राम होती है,
जबकि एक कुंडल की ऊंचाई लगभग 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और हम जानते हैं डीएनए के एक वलय में लगभग 10 जोड़ी क्षारक पाए जाते हैं। एक और भी प्रश्न बना सकते हैं, दो समीपस्थ क्षारकों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। प्रश्न क्रमांक 54 को देखें बच्चों, ओकाजाकी खंडों को जोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है? तो हम जानते हैं डीएनए का जब द्विगुणन होता है तो एक स्ट्रैंड पर सतत श्रृंखला बनती है जिसको अग्रज श्रृंखला या लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, जबकि दूसरी श्रृंखला पे छोटे छोटे डीएनए खंड बनते हैं जिनको ओकाजाकी खंड कहते हैं बच्चों। इनको लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ा जाता है। प्रश्न 55, रूपांतरण की खोज किसने की थी? तो हम जानते हैं ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने सन 1928 में चूहे पर प्रयोग किए थे डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया को लेकर और रूपांतरण की खोज की थी। इसके अलावा 56 नंबर का प्रश्न देखें, केंद्रक के बाहर का समस्त आनुवंशिक पदार्थ क्या कहलाता है? तो केंद्रक के बाहर का समस्त आनुवंशिक पदार्थ प्लाज्मा जीन कहलाता है बच्चों। इस प्रकार आप इस चैप्टर के सारे प्रश्नों का अध्ययन करें और इसकी प्रैक्टिस करें। ये रहे बच्चों आप सभी की PDF। इन्हें अच्छे से पढ़ाई करें आप, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस विषय से संबंधित अच्छे वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।